एक व्यक्ति पीड़ित बैठा है तो क्या हमें रोटी अच्छी लगेगी क्या? तो हमारा हिस्सा है हम सब एक दूसरे के। मैं वहां मौजूद थी। राजगढ़ का कांड आप सबको मालूम है। वो अच्छे अधिकारी रहे, जितने दिन भी रहे, हम उनको व्यक्तिगत जिंदगी के ऊपर मुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उनको न्याय मिले ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मैंने वहां पर, आप सब ने मुझे फोन किए आना चाहते हैं, मैंने कहा नहीं, मेरा मकसद विकास करना है, आपस में लड़वाना नहीं। रामपुरा में पीड़ित परिवार तक जाना चाहती थी। कार्यकर्ताओं ने पैसे इकट्ठे किए, बोले कृष्णा जी आपके हाथ से हम देना चाहते हैं, आप आ जाइए। लेकिन जैसे ही पत्थर बरसाए, कार्यकर्ता भी कहने लगे अब हम नहीं। न्याय मिलना चाहिए हर व्यक्ति को। लेकिन उसी मंच के ऊपर हमारा नरेश बालानिया बैठा है, 2 दिन से धरने पे भी बैठा था। गांव का होने के नाते, सरपंच होने के नाते इसका भी फर्ज था कि उस परिवार को न्याय मिले। लेकिन जब संघर्ष समिति वार्ता करने जाती है तब तो ये दलित हो जाता है और सरपंच नहीं रहता। ये विचारने वाली बात है कि वो तब सरपंच नहीं है। अपनी बात कह लेते हैं क्योंकि उन लोगों को था कि कृष्णा अगर समिति में रहेगी, वार्ता करेगी तो वार्ता बन सकती है। जिस वार्ता पे उन लोगों की सहमति हुई वही वार्ता हमने पहली चोट में मान ली थी, उनकी फोन पे ही मान ली थी हमने। लेकिन जब अपनी पीड़ा नरेश बालानिया जब जनता के सामने रखने लगे तो 7 बार का विधायक 1 बार के सरपंच से भी डर गया था। 1 बार के सरपंच से भी डर गया था और माइक छीनने का काम किया। सबका इतिहास आपको पता है। ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये मैंने महसूस कर लिया है। किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक। पिछले दिनों नगर पालिका के चुनाव हुए और उस नगर पालिका के चुनाव के अंदर पार्षद भी इस तरीके से खड़ा किया गया कि फलाणु राम सिंह जी को मजबूत है तो मनोज जी को नहीं खड़े हो गए। अब वह सारी बात होली, रिजल्ट डालियो तो कई ईब हमारो चेयरमैन के ऊपर बने, दोनों एक हो गए। जनता को दिखाने के लिए तो अलग अलग, और जब बात इनको राजनीतिक हित साधने की होती है तो दोनों ने एक प्रत्याशी खड़ा किया और एक हो गए। लेकिन यहां मैं आप सबको कहना चाहती हूं, हम नीतियों पे चले हैं, सिद्धांतों पे चले हैं, ईमानदारी से चले हैं। और जितने भी लोग यहां मौजूद हैं, और मैं तो गारंटी के साथ कह सकती हूं कि आपका बच्चा ऐसा कोई काम नहीं करता जिसके लिए हमें थाने में फोन करना। आपका बच्चा शराब नहीं बेचता। लेकिन इस राजगढ़ का माहौल खराब किया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है कि इनकी राजनीतिक रोटियां जो सेकते हैं ना वो सीखेंगी नहीं। क्या आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा का अधिकार नहीं है क्या? क्या आपका बच्चा खेलकर स्टेडियम की सुविधाएं लेकर देश का नाम रोशन करे, वो क्या अधिकार नहीं है क्या? फिर हम क्या चाहते हैं? उन्हें पता है कि राजगढ़ से क्राइम कम होगा तो हमारी राजनीतिक रोटियां हम कैसे सेकेंगे। और इन तीनों को एक जगह आना पड़ गया। इतनी ताकत, ये ताकत आपने मुझे दी है, ये ताकत आपने मुझे दी है। मैं यहां पर मौजूद सभी सदस्यों को कहना चाहती हूं, मुझसे हो सकता है आपको कुछ तकलीफें रही हो, हमारी अपनी तकलीफें हैं जो व्यक्तिगत तौर पर हम बैठेंगे तो दूर कर लेंगे। लेकिन साथियों, अगर हमारे घर पर जब आग बरसे, हमारे घर के बच्चे के हाथ में हथियार हो तो हम उसे कैसे निपटेंगे, इसे भी आप मंथन कर लेना। मौजूद सभी के सभी मेरे शुभ चिंतक हैं, आप मेरी हिम्मत है, मेरी ताकत है, मेरा हौसला है। और आज आप सब की मौजूदगी से मुझे गर्व है, मैं महसूस कर सकती हूँ। आपा कया कराना कि अपनी पीठ उगाड़ी, मेरी पीठ उगाड़ी को नहीं, मैं देख ली।
मेरी पीठ उगाड़ी गोलियां मैं देख ली और मैं ये वादा करना चाहती हूं कि आपकी भी पीठ मैं उगाड़ी नहीं रहने दूं। मैं इनके पत्थरों से डरने वाली नहीं हूं, इनके पत्थरों से मैं डरने वाली नहीं हूं। अगर गोली भी सीने पे खानी पड़ी तो इस राजगढ़ तहसील के लिए तैयार रहूं। मैं उस किसान की बेटी हूं जिसने इस धरा के अंदर अपने पसीने से अन्न को उगाया है। मुझे जितना कुचलोगे, जितना दबाओगे, उतनी बार उगूंगी। मैं ये कहना चाहता हूं, उतनी बार उगूंगी। मैं नरेश भाई, मैं आपको कहना चाहूंगी, आपकी कोई गलती नहीं थी। आप गांव के हिसाब से बिल्कुल सही था। आपको एक जनप्रतिनिधि होने के नाते वहां पर होना चाहिए और उसी बदौलत मैं एक विधायक होने के नाते भी मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं वहां पहुंचूं। पर मैं आपको भी भरोसा दिलाना चाहती हूं और रामपुरा वासियों को भी भरोसा दिलाना चाहती हूं, कोई कोशिश करता होगा भाईचारे को बांटने की, कोई करता होगा, लेकिन मैं भाईचारे को बंटने नहीं दूंगा। हमारी ताकत एकजुटता है, एकजुटता। और मैं कहना चाहूंगी कि उस समय कुछ साथी हमारे भावुक हुए थे और उन्होंने कहा था कि हम अभी रामपुरा जाएंगे, पत्थर मारेंगे। मैंने कहा नहीं, लोकतंत्र के अंदर अगर सबसे बड़ी कोई ताकत है तो वो वोट है और वो चोट आपने एक बार पहले पहुंचाई है और उसी चोट की बखलाहट आज इन तीनों को इकट्ठा कर चुकी है। तो चिंता मत करिए, हमें पत्थर फेंकने की जरूरत नहीं, हमें फिर से इकट्ठा होने की जरूरत है। मैं कहती हूं ये चालबाज, धोखेबाज, भावनाओं से खेलने वाले लोग हैं। समय आ गया है, फिर से हमारे बीच में घुसेंगे, हमारी भावनाओं से खेलेंगे। लेकिन अपने दिमाग को, अपनी सोच को जिस तरीके से हम लेकर चले हैं, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी, डरिए मत। हम अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित और सुनिश्चित करके रहेंगे, सुरक्षित और सुनिश्चित करके रहेंगे। ये प्रण लेकर जाइए आज आप, ये आज आपको प्रण लेकर जाना पड़ेगा। मैं पीड़ा समझ सकती हूँ कि कितनी गर्मी के बावजूद, और ये बहुत सारे साथी जिनको बैठने के लिए भी जगह नहीं मिली, जब भी खड़े हैं तब से सुबह 10 बजे के समय से लेकर और अब लगभग 2:15 बज चुके हैं। ये जो मान सम्मान आज आपने दिया है, मैं कहना चाहूंगी साथियों, ये जो जितनी भी हिम्मत आपने दी है और आज जो हिम्मत आपने मुझे दी है और आगे बढ़ने के लिए जो प्रेरित मुझे किया है, अब मैं रुकने वालों में नहीं, अब मैं रुकने वालों में नहीं हूं। और यहां पर विराजमान सभी साथियों से कहना चाहूंगी, इन्होंने हमारे भाईचारे को खत्म करने की जिस सोच को डाला है, आज पुणे कहकर जाना चाहती हूं, 36 बिरादरी को साथ लेकर चलिए। अभी बीडीसी डीडीसी के चुनाव होने वाले हैं, इन्होंने साठगांठ कर चुके हैं। ये लोग सरपंच के चुनाव हुए हैं, अपने मतभेद, अपने मनभेद को दूर कीजिए और फिर इन्हें दिखा दीजिए कि हम राजगढ़ के अंदर शांति कायम करके रखें, अपने बच्चों का भविष्य हम सुरक्षित करके रखें। हम चाहेंगे हमारा बच्चा देश के लिए मेडल जीते, हम चाहेंगे हमारा बच्चा IAS IPS RS बने, डॉक्टर बने। इस कोरोना जैसी महामारी में जिन डॉक्टर ने, और वो डॉक्टर कोई और नहीं है, हमारे अपने ही बच्चे हैं, जिनको इन्होंने सफेद कोट का हथियारा बोला है। मैं मनोज नांगड़ी को नाम लेकर बोलना चाहती हूँ, राजेंद्र राठौड़ को और उस राम सिंह कस्वा को भी कहना चाहती हूँ, शायद आप अपना फर्ज भूल चुके हैं। ये राजगढ़ की जनता है जो जाग चुकी है, कान खोलकर सुन लीजिए, हम भाईचारे को बंटने नहीं देंगे। आखिर में अपनी बात को यही बात कहकर समाप्त करना चाहूंगी, बन सहारा बेसहारों के लिए, बन किनारा बेकिनारों के लिए,
एक खुद के लिए जिए तो क्या जिए, जी सके तो जी हजारों के लिए। आप सबसे यही निवेदन है मेरा, अपने बच्चों के हाथ में पत्थर मत दीजिए। वोट की ताकत सम्मानीय राजीव गांधी जी ने हमें दी है, और वोट की ताकत और उस ताकत का एहसास उन लोगों को पता चल चुका है। विरोध कीजिए अगर वो गलत करते हैं, विरोध कीजिए वोट देकर, गांव का विकास कीजिए, भाईचारे को कायम रखिए। और आपकी बेटी, आपकी ये बहू पुनः आपको भरोसा दिलाती है, एक बार कहा था आपके मान पे सम्मान पे आंच नहीं आने दूंगी, आपके मान पे सम्मान पे आंच नहीं आने दूंगी। और मैं कहती हूं कि उसी मान और सम्मान को बनाए रखिए। जिस संख्या में आप पहुंचे हैं ना, वो 7 बार का विधायक सपने में भी नहीं देखेगा इधर। चिंता मत कीजिए। कल एक हादसा हुआ था जिसका जिक्र किया था, उसके लिए भी मैं आश्वासन देना चाहती हूँ। हमारे जवान हैं वो सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, सबसे मेरी वार्ता भी हुई। मैं